नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा के सामान्य परिचय के दूसरे भाग में अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा का संवैधानिक परिचय। हमारी हिंदी भाषा को संविधान में किस नाम से जाना जाता है, इसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद उपबंध किए गए हैं और अलग अलग परीक्षाओं ने कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, इन पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, हिंदी भाषा का संवैधानिक परिचय और संवैधानिक परिचय में सबसे पहला बिंदु आता है कि हमारी भाषा को संविधान में किस नाम से बुलाया जाता है। हमारी भाषा को संविधान में बुलाया जाता है राजभाषा नाम से। राजभाषा शब्द का अर्थ क्या है? राजभाषा शब्द का अर्थ है राजकाज की भाषा। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। हल्का सा प्रश्न बन भी सकता है, यानी वो भाषा जो देश के सरकारी कार्यालयों में काम में लाई जाए उसे राजभाषा कहते हैं। देश की आजादी के बाद एक ऐसी भाषा को चुनना था जिसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। इसके लिए एक समिति बनाई गई और उसने सुझाव दिया कि इस भाषा को राजभाषा बनाया जाए। हमारी राजभाषा कौन सी? हमारी राजभाषा हिंदी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारी राजभाषा हिंदी है। बहुत से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, हमारी प्रादेशिक भाषा भी हिंदी है, राजभाषा भी हिंदी है। ये एक व्यापक स्तर की भाषा है हिंदी, जिसके सारे पक्ष भी प्राय ठीक माने जाते हैं। लेकिन अब हम संवैधानिक परिचय की बात करें तो संविधान में इससे संबंधित क्या क्या बातें हैं। वर्तमान में हमारी राजभाषा हिंदी है और हिंदी की अगर आपसे पूछ ली जाए सहायक भाषा, हिंदी की सहायक भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी की सहायक भाषा है अंग्रेजी। यानी जिस समय हिंदी को राजभाषा बनाया गया उस समय उससे पहले के जितने भी कामकाज थे वो सारे अंग्रेजी भाषा में थे। तो संविधान समिति ने यह निर्णय लिया कि शुरुआती 15 वर्षों तक हम अंग्रेजी को हिंदी की सहायक भाषा के रूप में रखते हैं, बाद में इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन उस 15 वर्ष बाद भी ये नहीं हटा पाई। 10 साल इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया और ऐसे चलते चलते प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है और आज भी हिंदी की सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा कार्य कर रही है। इसलिए हमारे देश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्राय 2 भाषाओं में काम होता है, या तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा के अंदर। वर्तमान में हमारी राजभाषा हिंदी है और इस राजभाषा को हिंदी को राजभाषा बनाने का सुझाव किसने दिया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है तो सुझाव दिया था श्री गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने। श्री गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने बहुत बार ये प्रश्न आया कि हिंदी को राजभाषा बनाने का सुझाव किसने दिया? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का सुझाव श्री गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने दिया। इसी समिति की सिफारिशों पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। बहुत बार ये प्रश्न आया है सामान्य ज्ञान के भाग में कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले राजभाषा का अर्थ राजकाज की भाषा, सरकारी कार्यालयों की भाषा। वर्तमान में हमारी राजभाषा हिंदी, सहायक भाषा अंग्रेजी। सुझाव दिया श्री गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने
इसी समिति की सिफारिशों पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। राजभाषा के संबंध में संविधान में किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या उपबंध किए गए, थोड़ा उन पर भी बात करते हैं। संविधान के भाग 17 अनुसूची 8वीं तथा अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। हर बार ये प्रश्न पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है, तो भी राजभाषा से। 8वीं अनुसूची पूछी जाए तो भी राजभाषा से संबंधित, और अगर ये अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो भी ये राजभाषा से संबंधित है। सेकंड ग्रेड इसमें से अनुच्छेद एक पूछा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रॉपर अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 343 भाग 1 इसके अंदर वर्णित किया गया है राजभाषा को, कि भारत एक संघ होगा, इसकी राजभाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि व्याकरण सम्मत देवनागरी होगी। अगर आपसे पूछा जाए राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन में 343 भी पढ़ा है, 343 भाग 1 भी पढ़ा है, तो 343 भाग 1 माना जाएगा। लिपि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका उत्तर 343 भाग 1 माना जाएगा। हालांकि ये संवैधानिक प्रश्न है, अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। किसी में न्यायालयों की भाषा का प्रयोग है, किसी में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्राचार की भाषा का प्रयोग है, लेकिन जो सामान्य प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। अनुसूची 8 में राजभाषा से अनुच्छेद, और अगर प्रॉपर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो प्रॉपर अनुच्छेद 343 भाग 1 के अंदर वर्णित है राजभाषा, और हिंदी की लिपि देवनागरी भी वर्णित है। पिछली सेकंड ग्रेड में प्रश्न किया था कि कौन सी भाषा संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं। काफी अच्छा प्रश्न था। विकल्प देखते हैं। विकल्प दिया था मराठी, मैथिली, भोजपुरी और नेपाली। इस प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें संविधान की 22 भाषाओं का पूरा ज्ञान हो। सबसे पहले प्रश्न की बात करें, एक प्रश्न ये भी बनता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब संविधान लागू हुआ तब मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। 3 संविधान संशोधन हुए, उसमें 1, 3, 4, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वर्तमान संविधान में भाषाओं की संख्या 22 है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14, वर्तमान संविधान में 22। संविधान में भाषाओं की संख्या थी तो उत्तर आएगा 14, है तो उत्तर आएगा 22। अब ये 22 भाषाएं कौन कौन सी? इसका ज्ञान परीक्षा की दृष्टि से भी होना अनिवार्य और सामान्य ज्ञान भी होना अनिवार्य। जैसा कि ये प्रश्न है कि कौन सी भाषा संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। अब इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं याद नहीं, और वो याद करनी ही पड़ेगी। बहुत आसानी से याद होती है। कौन सी है संविधान की 22 भाषाएं?
बात करते हैं। सबसे पहली भाषा है संविधान की मान्यता प्राप्त असमी। दूसरी भाषा है बंगाली बोडो। संविधान की मान्यता प्राप्त तीसरी भाषा है डोगरी। संविधान की मान्यता प्राप्त चौथी भाषा है गुजराती। पांचवी भाषा है हिंदी। 6 नंबर पर कन्नड़। 7 कोंकणी। 8 नंबर पर कश्मीरी। 9 नंबर पर है मणिपुरी। 10 नंबर पर मलयालमी। 11 पर मराठी। 12 पर मैथिली। 13 नेपाली। 14वीं भाषा है उड़िया। 15वीं भाषा है पंजाबी। 16वीं भाषा है संस्कृत। 17वीं भाषा है सिंधी। 18वीं भाषा है संथाली। 19वीं भाषा है तमिल। 20वीं भाषा है तेलुगु। 21वीं भाषा है उर्दू। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14। वर्तमान संविधान में भाषाओं की संख्या 22। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, मणिपुरी, मलयालमी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू और 22 नंबर की भाषा है बोडो, जो कि हमने पहले यहाँ एक साथ लिखी थी। 22 नंबर की भाषा है बोडो। ये संविधान की 22 भाषाएं हैं और इनसे संबंधित सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न किया था कि कौन सी भाषा संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो मराठी भी है, मैथिली भी है, नेपाली भी है, भोजपुरी संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। हालांकि अधिकतर विद्यार्थियों का उत्तर नेपाली की तरफ था, क्योंकि नेपाल देश अलग है, लेकिन नेपाली भाषा संविधान की 22 भाषाओं में शामिल है। और अगर हम अंतिम प्रश्न की बात करें तो अंतिम प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ। ये प्रश्न बहुत बार जीके के पार्ट में पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठन आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था। और अब तक हमने 2 वीडियो के माध्यम से एक हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और एक संवैधानिक परिचय, 2 अलग अलग बात की है। ये जो 2 वीडियो है ये सभी प्रकार की परीक्षाओं में, भले हिंदी के पेपर में, भले जीके के पेपर में 1 या 2 प्रश्न जरूर डाले जाते हैं इनसे संबंधित। और अभी जो आगामी भर्तियां हैं, इन भर्तियों को लेकर ये 2 बिंदु आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।